दोस्तों, रोहन 5 साल बाद दुबई से पैसे कमाकर लौटता है और इसी खुशी में वो अपनी पत्नी के साथ मंदिर में भंडारा करता है। जब वह भंडारा कर रहा होता है और गरीबों, फकीरों को खाना खिला रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो गंदे फटे हुए कपड़े पहने हुए और बहुत कमजोर होती है। जब रोहन उसको खाना देता है तो देखता है ये बूढ़ी औरत तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। जब वो बूढ़ी औरत के मुंह से कपड़ा हटाकर देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो चौंकता हुआ देखता है और बूढ़ी औरत के कदमों में रोता हुआ गिर पड़ता है। ये तो उसकी मां थी। सब लोग कानाफूसी करने लगे। अरे, इतने अमीर आदमी की मां और यहां मंदिर के आगे भीख मांग रही है। जरूर इसने घर से निकाल दिया होगा, लेकिन इतने अमीर आदमी की मां मंदिर के आगे बैठी हुई भीख क्यों मांग रही है? आइए शुरू से समझते हैं ऐसा क्या राज है जो रोहन जैसे अमीर आदमी की मां मंदिर में भीख मांगने लग गई। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप कहां से हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी 5 दिन की मेहनत बर्बाद हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से कस्बे में पूनम देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसका जीवन दूसरों से बहुत अलग और कठिन था। पति की मौत तब हो गई थी जब उसका बेटा रोहन केवल 5 साल का था। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गिरी। पड़ोसी कहते थे, अरे, विधवा औरत का जीवन कितना कठिन होता है। लेकिन पूनम देवी ने किसी की परवाह नहीं की। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाएगी। सुबह सुबह जब बाकी औरतें आराम से घर संभालती, तब पूनम देवी सिर पर पल्ला बांधकर निकल जाती। कोई घर में बर्तन मांजने का काम देती, कोई झाड़ू पोछा करवाता, तो कहीं कपड़े धोने पड़ते। कभी कभी काम का बोझ इतना बढ़ जाता कि शाम तक उसके हाथों की उंगलियां सूज जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोहन बचपन से ही समझदार था। मां को हमेशा दूसरों के घर काम करते देखता और सोचता, एक दिन मैं बड़ा होकर मां को इस मेहनत से छुटकारा दिलाऊंगा। गांव का सरकारी स्कूल ही उसकी पढ़ाई की जगह थी। पुराने फटे बैग में किताबें रखकर वह हर रोज स्कूल जाता। मां रोज उसके लिए टिफिन में 2 सूखी रोटियां और कभी कभी सब्जी रख देती। रोहन कभी शिकायत नहीं करता। वो जानता था कि उसकी मां दिन रात मेहनत करके किसी तरह उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाती है। मोहल्ले के लोग अक्सर ताना कसते, पूनम, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तेरे जैसी औरतें तो बेटे को पढ़ा भी दें तो क्या करेगा वो? आखिर वही काम करेगा जो उसके नसीब में लिखा है। लेकिन पूनम देवी यह सब अनसुना कर देती। वो हमेशा कहती, मेरे रोहन का नसीब मैं खुद लिखूंगी। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वक्त गुजरता गया। रोहन ने मेहनत करके अच्छे अंक से इंटर पास किया। फिर उसने ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया। मां ने उसके लिए खूब मेहनत की। कई बार भूखी रहकर भी उसने रोहन की फीस भरी। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद रोहन को एक शहर में छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहन जब पहली तनख्वाह लेकर आया तो मां की आंखें भर आईं। उसने नोट अपनी मां के हाथ में रखते हुए कहा, मां, ये लो, ये मेरी पहली कमाई है। अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम देवी मुस्कुराकर बोली, बेटा, अभी यह कमाई घर चलाने के लिए कम है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ साल ऐसे ही बीते। मां ने सोचा कि अब रोहन की शादी कर देनी चाहिए। उसने कहा, बेटा, अब तू नौकरी करता है, मैं चाहती हूं कि तेरी शादी हो जाए। एक बहू घर आएगी तो घर में भी रौनक होगी। रोहन पहले तो टालता रहा, लेकिन आखिरकार मां के कहने पर मान गया। कुछ महीनों बाद पास के कस्बे के ही एक परिवार की लड़की नीलम से उसकी शादी तय हो गई। नीलम देखने में सुंदर थी, बोलने में मीठी और घर गृहस्थी का काम जानने का दावा करती थी। शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद शुरू में सब कुछ अच्छा चला। नीलम घर का काम करती, रोहन दफ्तर जाता और मां को आराम मिलता। पूनम देवी सोचती, शुक्र है भगवान का, मेरे बेटे को अच्छा जीवन साथी मिला है। लेकिन धीरे धीरे घर का असली रंग सामने आने लगा। रोहन की तनख्वाह वैसे ही बहुत कम थी। अब घर में एक नई जिम्मेदारी बढ़ गई थी। किराया, खाने पीने का खर्च
और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। मां अक्सर कहती, बेटा, तेरी सैलरी से घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा है। अगर तू चाहे तो विदेश जाकर काम कर ले। सुना है दुबई में अच्छी कमाई होती है। रोहन सोच में पड़ गया, लेकिन मां की सलाह सही थी। आखिरकार रोहन ने तय किया कि वह दुबई जाएगा। उसने कहा, मां, अगर आप चाहती हैं तो मैं दुबई जाऊंगा, लेकिन आप और नीलम यहां अकेली होंगी। आपका ख्याल कौन रखेगा? पूनम देवी बोली, तेरी बहू है ना, वो संभाल लेगी। तू बस अपना करियर बना और पैसा कमाकर हमें खुशहाल बना। रोहन ने हामी भर दी। रोहन के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। नीलम शुरू शुरू में तो ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आया। वह सास से घर का सारा काम करवाने लगी। सुबह शाम उसे ताने मारती और कहती, अरे बुढ़िया, अभी बैठ क्यों गई? जाकर बर्तन धो, झाड़ू लगा। मुझे क्यों करना पड़े ये सब काम? पूनम देवी हैरान थी, लेकिन बेटे की खुशियों के लिए वह चुपचाप सब सहन कर लेती। नीलम का रिश्ता एक पुलिस वाले से जुड़ गया। मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे, लेकिन पूनम देवी को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे नीलम का चरित्र बिगड़ता गया। वह अक्सर फोन पर पुलिस वाले से बात करती और मिलने भी जाती। एक दिन नीलम ने पूनम देवी से कहा, सुनो अम्मा, रोहन से अभी ठीक से पैसे नहीं आ रहे हैं। उसने कहा है कि तुम बाहर जाकर काम करो और घर का खर्च चलाओ। बेचारी मां यह झूठ सच मान बैठी। उसने फिर से दूसरों के घर जाकर काम करना शुरू कर दिया। झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब कुछ। वह दिन रात मेहनत करके पैसा लाती और बहू के हाथ में रख देती। खुद के लिए 1 रुपया भी नहीं बचाती। एक दिन जब पूनम देवी काम पर जा रही थी, तब उसके ध्यान आया कि वह अपना खाने का टिफिन घर पर भूल गई। जब वह लेने लौटी तो अंदर खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आ रही थीं। गेट के पीछे छुपकर उसने बहू और उसकी मां की बातें सुनी। नीलम हंसते हुए कह रही थी, रोहन तो वहां खूब पैसे कमा रहा है, लेकिन इस बुढ़िया से मैं काम करवाती हूं और उसका पैसा भी मैं खर्च करती हूं। पिछले महीने तो मैंने सोने का हार ले लिया। हाँ, उसकी मां बोली, सही कर रही हो। अब बुढ़िया ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। दोनों ठहाके मारकर हंसने लगी। पूनम देवी का दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चुपचाप गेट खोला। दोनों उसे देखकर सन्न रह गईं। नीलम चीख कर बोली, अगर तूने अपने बेटे को यह सब बताया तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, रोहन को छोड़ दूंगी और तेरा घर उजाड़ दूंगी। बेचारी मां कांपते हुए टिफिन उठाकर घर से निकल गई। शाम को जब वह घर लौटी तो खाना खाकर अपने कमरे में पहुंची और आंखों में अपने पति की तस्वीर दीवार पर देखकर आंसू आ गए। पूरी रात उसने रोते हुए करवाते बदलते हुए गुजारी। अगले दिन सुबह का समय था। कस्बे की सड़कों पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, लेकिन पूनम देवी के दिल में एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। उसने अपने फटे पुराने कपड़े एक पोटली में बांधे, माथे पर पल्ला डाला और चुपचाप घर से निकल पड़ी। गली के मोड़ पर खड़ी होकर उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। वह घर जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, जिसमें रोहन की किलकारियां गूंजी थीं, लेकिन अब वही घर उसके लिए कैद खाना बन गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बड़बड़ाई, हे भगवान, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना होने देना। मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, बस मेरा रोहन खुश रहे। कुछ दिन बाद जब रोहन ने कॉल किया तो उसने मां का हालचाल पूछा। नीलम ने तुरंत झूठ बोल दिया, अरे वो तो अपने गांव चली गईं। कह रही थीं कि कुछ दिन अपने भाई बहनों से मिलकर आएंगी। रोहन को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। रोहन के जाने के बाद नीलम पूरी तरह आजाद हो गई। अब घर पर उसे कोई टोकने वाला नहीं था। वह दिन दिन भर साज श्रृंगार में लगी रहती। पड़ोस की औरतें बातें करती, अरे ये नीलम तो सास को काम करवाती है और खुद ऐश करती है। हाँ, और ऊपर से पुलिस वाले के साथ इसका चक्कर भी चल रहा है। धीरे धीरे मोहल्ले में बदनामी फैलने लगी, लेकिन नीलम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उधर पूनम देवी ने शहर में ही एक मंदिर के पास झोपड़ी जैसी जगह ढूंढ ली। रोज सुबह उठकर वह आसपास के घरों में जाकर काम करने लगी। कभी किसी के घर झाड़ू पोछा करती तो कहीं बर्तन धोती। मजदूरी से जो थोड़ा बहुत कमाती उसमें अपना पेट पालती। कभी कभी थककर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती और भगवान से कहती, हे प्रभु,
मेरे बेटे का रास्ता आसान करना। मैं तो अपना जीवन काट लूंगी, पर उसे खुश रखना। दुबई पहुंचकर रोहन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वहां मजदूर की तरह काम करना आसान नहीं था। धूप में पसीना बहाना, ऊंची ऊंची इमारतों पर काम करना और कभी कभी भूखा रह जाना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया। लेकिन हर बार जब वह थक कर चूर हो जाता तो उसे अपनी मां की मुस्कान याद आती। वह खुद से कहता, नहीं रोहन, तुझे हार नहीं माननी है। मां ने अपनी जिंदगी मेरे लिए दांव पर लगा दी, अब मुझे ही उनकी उम्मीद बनना है। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा और तनख्वाह भी बढ़ गई। रोहन हर महीने पैसे भेजता रहा, लेकिन नीलम वो पैसे अपने शौक में उड़ाती। महंगे कपड़े, गहने और बाहर पुलिस वाले के साथ घूमना, यह उसकी आदत बन गई थी। उसने अपनी मां के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा। दोनों बैठकर अक्सर बातें करती। देखो नीलम, तेरा आदमी परदेश में पैसे भेज रहा है और तू यहां मजे कर रही है। सास से छुटकारा मिल गया तो और भी आराम हो जाएगा। नीलम हंसकर कहती, हाँ मां, उस बुढ़िया से तो मुझे वैसे भी चिढ़ थी, अब तो चैन से जी रही हूं। इधर पूनम देवी रोज मंदिर जाती, भगवान के आगे हाथ जोड़ती। वह अक्सर भूखी रहती, क्योंकि जितना कमाती उसमें से ज्यादा हिस्सा दूसरों की मदद में लगा देती। एक दिन मंदिर में प्रसाद बांटते समय उसने देखा कि एक बच्चा भूखा बैठा है। उसने अपनी थाली उस बच्चे को दे दी और खुद खाली पेट रह गई। लोग पूछते, माई, तू दूसरों को सब देती है, अपने लिए क्यों नहीं बचाती? पूनम देवी बस मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, मैं तो अब जी ही अपने रोहन के लिए रही हूं। जब तक वो खुश है, मैं भूखी भी रह लूं तो क्या फर्क पड़ता है। दुबई में काम करते करते रोहन ने कुछ पैसे जमा कर ली। उसने सोचा, अब मैं मां के लिए एक पक्का घर बनवाऊंगा, उन्हें भगवान की तरह सजा कर रखूंगा। अब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वह अक्सर फोन पर नीलम से पूछता, मां कैसी हैं? नीलम झूठ बोल देती, वो तो बहुत खुश हैं, गांव में आराम कर रही हैं। कह रही थीं कि तेरा नाम रोशन करके आई हैं, अब गांव में चैन से रहना चाहती हैं। रोहन को यह सुनकर तसल्ली मिलती, लेकिन मोहल्ले के लोग सब देख रहे थे। कई बार उन्होंने नीलम को समझाने की कोशिश की, बहू, तेरी सास कहां गई? वो तो बहुत अच्छी औरत थी, तूने उन्हें क्यों घर से अलग किया? नीलम गुस्से में कहती, अरे बुढ़िया को छोड़ो, वो अपने मन से कहीं चली गई है, मैं क्या कर सकती हूं। लोग चुप हो जाते, लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते थे कि सच क्या है। समय बीतता गया, मां और बेटे की दूरी बढ़ती गई। रोहन को कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसकी मां कहां है, किस हाल में है। पूनम देवी हर रात बेटे का चेहरा आंखों में बसाकर सोती और भगवान से दुआ मांगती, हे भगवान, मेरे बेटे को सुखी रखना, चाहे मैं कितनी भी तकलीफ में रहूं। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने रोहन को चुपके से संदेश भेजा, बेटा, तेरी मां गांव में नहीं है, वो तो यहीं शहर में गरीबों के बीच काम करती है। तू दुबई में है, तुझे क्या पता कि यहां तेरे घर में क्या चल रहा है। यह खबर सुनकर रोहन बेचैन हो उठा। उसने नीलम से पूछा, सच बताओ, मां कहां है? नीलम झूठ बोलती रही, लेकिन अब रोहन के मन में शक गहराने लगा। उधर पूनम देवी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। काम का बोझ, भूख और अकेलापन, सबने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी वह किसी तरह जी रही थी। उसके दिल में बस एक ही अरमान था, मेरे बेटे को एक दिन सच पता चल जाए, और अगर भगवान चाहे तो उसके हाथों से ही मुझे रोटी मिले। दुबई की तपती धूप के बीच रोहन अपने साथियों के साथ ऊंची इमारत पर काम कर रहा था। माथे से पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। हर शाम वह अपने कमरे में बैठकर नोट गिनता और सोचता, ये पैसे मां के सपनों का घर बनाएंगे। अब उन्हें झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, मैं उन्हें रानी की तरह रखूंगा। इधर भारत में नीलम पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ बहू नहीं रही, बल्कि एक चालाक औरत बन गई थी। उसका पुलिस वाले राजेश के साथ रिश्ता खुलकर सामने आने लगा था। कई बार मोहल्ले वालों ने उन्हें साथ देखा। राजेश अक्सर उसके घर आता। वो देर रात तक बातें करते, हंसी मजाक करते और अंदर कमरे का दरवाजा बंद कर लेते। मोहल्ले की औरतें खिड़की से झांकती और फुसफुसाती, हाय हाय, ये बहू तो घर का नाम डुबो देगी। बेचारा रोहन परदेश में खून पसीना बहा रहा है और इधर इसकी बीवी मौज कर रही है। रोहन हर महीने मेहनत से कमाए पैसे भेजता, लेकिन नीलम उन पैसों को गहनों, कपड़ों और राजेश पर लुटा देती।
एक दिन उसकी मां बोली, बिटिया इतना पैसा बर्बाद मत कर, बेटा खून पसीना बहा रहा है। नीलम हंसते हुए बोली, अरे मां, अब हम रानी हैं, खर्च करने से ही मजा है। बुढ़िया सास को घर से निकाल दिया, अब कौन टोकने वाला है। दोनों हंसते हुए शराब के गिलास उठाकर चीयर्स कर देती। रोहन ने कई बार फोन पर मां के बारे में पूछा, नीलम मां से मेरी बात करवाओ ना। नीलम तुरंत बहाना बना देती, अरे वो तो अभी गांव में है, वहां फोन की सुविधा नहीं है, कह रही थी कि तू अपना काम देख, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। रोहन का दिल फिर भी बेचैन रहता। कभी कभी उसकी आंखें भर आती, कहीं मां अकेली तो नहीं पड़ गई, मैं लौटकर उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उधर पूनम देवी की हालत अब और खराब हो चुकी थी। भूख और थकान से उसका शरीर दुबला पतला हो गया था, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गई थीं। फिर भी वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भूखों को रोटी खिलाती। लोग उससे पूछते, माई तू खुद भूखी है, फिर भी दूसरों को क्यों खिला रही है? वह बस इतना कहती, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं दूसरों के काम आऊंगी, शायद इसी पुण्य से मेरा बेटा सुखी रहे। राजेश के साथ नीलम का रिश्ता अब इतना गहरा हो गया था कि मोहल्ले के लोग खुलेआम बातें करने लगे, ये औरत तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। बेचारा रोहन मां के बिना भी जी रहा है और यहां उसकी बीवी का खेल चल रहा है। नीलम को अब किसी बात की परवाह नहीं रही। वह कहती, जिसे जो कहना है कहे, जब तक पैसा है मजा है। राजेश भी धीरे धीरे लालची होता गया। उसने कहा, देख नीलम, रोहन परदेश में है, तू उसके पैसे मुझ पर खर्च कर, मुझे भी बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। नीलम मुस्कुराई, सब मिलेगा, वो तो खूब पैसा भेज रहा है, बस मुझे संभालते रहो। मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि अब और चुप नहीं रहा जाएगा। उन्होंने एक दिन नीलम को रोककर कहा, बहू, रोहन की मां कहां है, क्यों उसे घर से निकाला? नीलम भड़क गई, अरे कौन मां, वो तो खुद चली गई, मैं क्या कर सकती हूं? बुजुर्ग बोले, नहीं, तू झूठ बोल रही है, हम सब जानते हैं कि तू और तेरी मां ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया। रोहन को सब सच बताना पड़ेगा। नीलम का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने फिर से चाल चली, अगर किसी ने मेरे पति से कुछ कहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर तुम लोग जिम्मेदार होगे। बुजुर्ग मजबूर हो गए। उधर दुबई में रोहन की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह कंपनी में सुपरवाइजर बन गया था, तनख्वाह कई गुना बढ़ गई थी। उसने ठान लिया, अब मैं घर जाऊंगा और मां को अपने साथ लेकर जिंदगी आराम से गुजारूंगा। लेकिन फिर भी एक सवाल उसे भीतर से खाए जा रहा था, मां कहां है, उनसे बात क्यों नहीं हो रही? नीलम को खबर लगी कि रोहन जल्दी लौट सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी मां से कहा, अगर रोहन लौट आया और उसे सच पता चल गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। मां बोली, तू चिंता मत कर, उसे वही कहानी सुना देना, सास गांव गई है, और तू रोना धोना करके उसे अपनी बातों में उलझा देना। नीलम ने राहत की सांस ली। पूनम देवी की हालत दिन पर दिन बिगड़ गई थी। अब वह काम करने में सक्षम नहीं थी। कई बार लोग उसे मंदिर के बाहर भीख मांगते देख लेते। वह सोचती, काश मेरा रोहन लौट आता, बस एक बार उसे देख लेती। उसकी आंखें हर राहगीर में अपने बेटे को खोजती। एक दिन मंदिर में भंडारा हो रहा था। दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। लोग कह रहे थे, किसी बड़े आदमी ने अपनी मां के नाम पर भंडारा कराया है। पूनम देवी चौंकी। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, कहीं ये मेरा रोहन तो नहीं? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह का समय था। मंदिर के बाहर सजावट हो रही थी। रंग बिरंगे झंडे, फूलों की माला और बड़े बड़े बर्तन में खिचड़ी बन रही थी। भीड़ उमड़ रही थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोग कह रहे थे, आज यहां भंडारा है। शहर का बड़ा आदमी दुबई से आया है, उसने अपनी मां के नाम पर भंडारा कराया है। रोहन मंदिर के बाहर खड़ा था। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसके साथ गार्ड भी खड़े थे। वह सोच रहा था, आज मां के नाम पर यह भंडारा कर रहा हूं, काश मां खुद यहां होती तो यह पल और भी खास होता। नीलम उसके बगल में खड़ी थी, चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए हुए। अंदर से वह घबरा रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ से थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मैले कुचैले कपड़े, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सिर पर फटा दुपट्टा। वह लोगों से प्रसाद मांग रही थी। वह और कोई नहीं, पूनम देवी थी।
उसने भंडारे की भीड़ की तरफ देखा। उसकी थकी हुई आंखों में अचानक चमक आ गई। ये तो मेरा रोहन है। वह कांपते हाथों से उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। रोहन खिचड़ी बांट रहा था। अचानक उसकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसके मन में हलचल मच गई। ये चेहरा, ये आंखें मुझे क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही हैं? वह आगे बढ़ा और झुककर उस औरत का चेहरा देखने लगा। अम्मा, मां। उसने कांपते हाथों से मां का दुपट्टा हटाया। सामने उसकी मां का चेहरा था। रोहन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा मंदिर सन्न रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अरे, ये तो रोहन की मां है। हाय रे किस्मत, बेटा करोड़ों कमा रहा है और मां मंदिर में भीख मांग रही है। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गले पर छुरा रख दिया हो। रोहन मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, ये सब क्या है? आप यहां कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो समझता था कि आप गांव में हैं। पूनम देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा, तुझसे क्या कहती? तेरी खुशी के लिए मैं चुप रही। तेरी बहू ने कहा था कि तू कहता है मैं काम करूं। मैंने दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया और जो कमाया वो सब मैंने उसे दे दिया। रोहन का दिल चीर गया। उसने गुस्से से नीलम की ओर देखा। नीलम घबरा गई। हकलाते हुए बोली, ये बूढ़ी झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुझे बदनाम कर रही है। भीड़ में से आवाज आई, नहीं, बहू झूठ बोल रही है। हमने अपनी आंखों से सब देखा है। ये बुढ़िया दूसरों के घर काम करती थी और सारा पैसा तेरे घर में जाता था। हां, और हमने तेरी करतूतें भी देखी हैं। पुलिस वाले के साथ तेरे रिश्ते भी छुपे नहीं हैं। भीड़ गुस्से से चीख उठी। रोहन ने नीलम को पकड़कर झकझोर दिया। तूने मेरी मां के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं खून पसीना बहाकर तेरे लिए पैसे भेजता रहा और तू मेरी मां को सड़क पर छोड़ आई। तूने उसकी मेहनत को अपने ऐश में उड़ा दिया। नीलम गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने गलती की। मुझे दूसरा मौका दे दो। लेकिन रोहन की आंखों में आग थी। नहीं, तूने मेरी मां को रुलाया है, भूखा रखा है। तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। भीड़ भी नीलम के खिलाफ हो गई। इसे घर से निकाल दो। इसने औरत के नाम पर कलंक लगाया है। रोहन ने गुस्से में कहा, आज से तू इस घर की बहू नहीं है। निकल जा मेरी जिंदगी से। उसने नीलम को धक्के मारकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। लोग चिल्लाने लगे, शाबाश रोहन। रोहन ने मां के हाथ पकड़ ली। मां, चलो घर चलें। अब आपको किसी तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। आप मेरी रानी होंगी। मैं अपनी हर कमाई आपके कदमों में रखूंगा। पूनम देवी रो पड़ी। बेटा, मुझे तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बस तू सच्चा इंसान बना रहना। मंदिर के बाहर नीलम जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा उतर गया था। लोग उस पर थूक रहे थे। उसकी मां भी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। नीलम बड़बड़ाई, काश मैंने लालच न किया होता। आज मैं सब कुछ खो बैठी। रोहन ने मां को गले लगाया और मंदिर में हाथ जोड़कर प्रण किया, भगवान, अब मेरी मां मेरी पूजा है। मैं अपनी हर सांस उनके लिए जीऊंगा। भीड़ ने ताली बजाई। लोग कहने लगे, मां से बढ़कर कोई नहीं। जिसने मां को छोड़ा उसने सब कुछ खो दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर हुआ मां बेटे का मिलन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया।